हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर बना रही हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि हमें अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए या अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि आखिरकार जो आप एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं वो किस तरीके से वर्क करती है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप किसी भी बात को, किसी भी काम को सोच समझ कर करते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन है, यानी कि काम का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है। और बढ़ी हुई वाइब्रेशन के साथ जब कोई काम किया जाता है तो वो पावरफुल तरीके से काम करती है, पावरफुल तरीके से वर्क करती है। क्योंकि जब आप पावरफुल तरीके से अपनी वाइब्रेशन को सेंड करते हो यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स भी उसी पावर के साथ उस पर वर्क करता है। तो हमें अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए पावरफुल तरीके से ही काम करना होता है, जिसको हम बोल देते हैं कि हाई वाइब्रेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि एंसेस्ट्रल हीलिंग किस तरीके से वर्क करती है। देखिए, जब एक सोल पहली बार अर्थ पर आती है तो वो एक प्योर सोल होती है, उसके अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ पर एंटर करती है तो उसको अपने कर्मा को कंप्लीट करने के लिए एक शरीर की ज़रूरत है, उसको अपने लेसन्स को सीखने के लिए एक शरीर की ज़रूरत है। जब वो एक शरीर को धारण करती है तो उसको शरीर के रूप में, यानी कि जेनेटिक डीएनए उसको एज ए गिफ्ट में मिलता है, क्योंकि उसने किसी खानदान के शरीर को चुना है। तो उस खानदान के जो डीएनए है वो उसको उस शरीर के थ्रू उस सोल को वो मिलता है। जैसे जैसे जब उसने वो शरीर को धारण किया और वो शरीर एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है तो उसके ऊपर उसकी सोल का डीएनए जो होता है वो धीरे धीरे दबना शुरू हो जाता है आपके जेनेटिक डीएनए के नीचे, क्योंकि आपके ऊपर आपका जेनेटिक डीएनए हावी होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी सोल के ऊपर। तो आप उस खानदान की चीज़ों को कैरी करना शुरू कर देते हैं, आप उस खानदान के बिहेवियर को कैरी करना शुरू करते हैं, आप उस खानदान के जो रीति रिवाज हैं, जो उस खानदान में चल रहा होता है, आप उसको अपने अंदर समाते हो, आप उसको अपने अंदर धारण करते हो और आप ये भूल जाते हो कि आप एक सोल हो और आपके अंदर डिवाइन डीएनए भी है। क्योंकि आपके ऊपर बाहरी रूप का जो डीएनए है, जो जेनेटिक डीएनए, वो हावी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप संसारिक मोह माया में बंधना शुरू हो जाते हो। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे जैसे एक सोल एक शरीर को छोड़ती है और एक नए जन्म में जाती है और नए शरीर को धारण करती है, वैसे वैसे वो जितने भी जन्म लेती है, जितने भी जन्म लेकर वो जिन डीएनए को वो एक्सेप्ट करती है या जितने डीएनए को वो धारण करती है, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल के जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें स्टोर होता जाता है। अब यहाँ पर ये समझना है कि जिस खानदान में वो जन्म लेती है, उनके जो खानदान के लोग हैं, उनकी सोच आपके ऊपर हावी होती है। तो वो सोच कहाँ पर स्टोर हो रही है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब यहाँ पर ये समझना है कि जो आपके खानदान के लोग हैं, जिस खानदान में आप लोग जन्म लिए हुए हैं, उस खानदान के लोग भी एक सोल ही हैं। तो हर एक सोल की अपनी वाइब्रेशन है। तो जो आपको आपके जेनेटिक डीएनए के थ्रू आपके इंसेस्ट्रों की जो सोल की वाइब्रेशन है उसको आप अपने अंदर कैरी कर लेते हो, आप उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हो। किसको? अपने इंसेस्ट्रों की जो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन किसकी होती है? सोल की। तो सोल की जो वाइब्रेशन है आप अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हो। ठीक है, जैसे जैसे एक आत्मा बार बार जन्म लेती है, वो जिन जिन घरों में जन्म लेती है, जिन जिन लोगों के शरीरों को धारण करती है, उनका जेनेटिक डीएनए के थ्रू उन सोल की सोच को भी वो
कैरी करना शुरू कर देती है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर करना शुरू कर देती है। अब होता क्या है कि आप जो सोल यानी कि जो ट्विन फ्लेम सोल हैं, अब आप अपनी जर्नी में आ गए हो, अपनी रियल आइडेंटिटी में आ रहे हो। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके एंसेस्टरों की जो वाइब्रेशन है वो स्टोर्ड है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील्ड करते हो, तो जो आपके एंसेस्टर की सोल की वाइब्रेशन है, आप उनको भी हील करते हो। आप जब अपने एंसेस्टर की वाइब्रेशन को, सोच को हील करते हो, तो वो जो वाइब्रेशन है वो किसकी है? वो उन सोल की है जिनके खानदान में आप लोगों ने जन्म लिया है। तो आप उन सोल के साथ भी कनेक्टेड हो जाते हो जब आप सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हो। जब आप उनकी सोच को हील करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को, अपने इंसेस्टर को भी हील करते हो, जो कहीं ना कहीं आज भी इस अर्थ पर जन्म लेकर अपनी जर्नी में कंटिन्यू बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप जब अपनी एंसेस्टर हीलिंग करते हैं, आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील्ड करते हैं, आप हील्ड क्यों करते हैं? क्योंकि आपने अपने एंसेस्टरों की जो सोच है उसको आपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया हुआ है। जब आप उस अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हो, तब कहीं ना कहीं आप अपने एंसेस्टरों के साथ कनेक्टेड हो जाते हो और उनकी सोच को हील करते हो। क्योंकि ये सोच किसकी है? आपके एंसेस्टरों की, सोल की। तो सोल की वाइब्रेशन क्या है? सोल की वाइब्रेशन उनकी सोच है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। ये बातें मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं कि आप लोग किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हुए अपने एंसेस्टरों को हील करते हो। क्योंकि एंसेस्टरों की जो सोच है वही आपके एंसेस्टरों की वाइब्रेशन है, और वही सोच वाइब्रेशन के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जिसको आप हील करते हो। जब आप हील करते हो, तब आप अपने एंसेस्टरों को, जिधर भी वो इस टाइम पर होंगे, आप उनको हील करते हो। और जब आप उनको भी हील करते हो, यानी कि आप उनकी सोच को ख़त्म कर दिए अपने अंदर से। क्योंकि आपने हीलिंग करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर दिया। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने एंसेस्टरों की सोच से फ्री कर दिया। जब आप इस तरीके से करते हो, तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो भी हील हो जाते हैं, क्योंकि आपने उनकी सोच को भी ख़त्म कर दिया, जो कि आपके थ्रू डीएनए, मतलब बार बार डीएनए के रूप में आपके ऊपर हावी हो रही थी। तो आपने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया, आपने उस चीज़ को तोड़ दिया, आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया हील करके। इस तरीके से आप अपने एंसेस्टरों को हील करते हैं, क्योंकि आपने उनकी सोच को भी ख़त्म कर दिया। अपने अंदर तो किया ही किया है, क्योंकि आप एंसेस्टर हीलिंग कर रहे हैं, तो आपने अपने एंसेस्टरों के अंदर भी उस चीज़ को हील करके ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो एंसेस्टरों की वाइब्रेशन है वो सोच के रूप में आज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हावी हो रही थी, जिसको आपने कहीं ना कहीं, हावी होने का मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं स्टोर थी, जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते हो, जिसकी वजह से आप इस सोसाइटी का हिस्सा समझते हो और उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखते हो। लेकिन जैसे ही आप ऐसे इंसेस्टर हीलिंग करते हो, आप अपने आप को फ्री करते हो, आप अपने अंदर के डिवाइन डीएनए को एक्टिवेट करते हो सबकॉन्शियसली के रूप में। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के रूप में अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हो, तब आप अपने अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिव करते हो। जब आप अपने अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिव करते हो, तो वो वाइब्रेशन के रूप में आपके एंसेस्टरों के डीएनए को भी हील कर देता है, जो कि क्योंकि वो भी एक सोल है, और एक सोल की वाइब्रेशन उसकी सोच होती है। तो आप जिधर भी आपके इस टाइम पर एंसेस्टर बैठे होंगे, आप उनके अंदर भी डिवाइन डीएनए एक्टिवेट कर देते हो, और उनका जो
पुरानी सोच है उसको वहीं पर इधर बैठे ही हीलिंग के साथ ख़त्म कर देते हो, क्योंकि एक जो सोल है वो वाइब्रेशन के ऊपर वर्क करती है और जो आपका यूनिवर्स है वो भी वाइब्रेशन के रूप में वर्क करता है। तो इस तरीके से आप पूरे एंसेस्टरों को हील कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी सोल फ्री हो जाती है और जो आपके एंसेस्टर हैं वो जिधर भी बैठे होते हैं वो हील्ड हो जाते हैं, उनके अंदर भी डिवाइन डीएनए एक्टिव हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आपकी तरह आपकी जर्नी में आ जाएंगे या वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाएंगे या वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाएंगे, नहीं। अब यहाँ पर भी आपको समझना है कि जब आप किसी के जब आप अपने डीएनए को हील करते हैं, जब आप अपने एंसेस्टर को एंसेस्टरिंग हीलिंग करते हैं, तो आप कितने लोगों को हील कर रहे हैं जो कि इस अर्थ पर पता नहीं कौन कौन से कोने में जन्म लेकर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जब आप एंसेस्टर हीलिंग करते हैं तो आप अपने एंसेस्टरों की सोच को भी हील करते हैं, यानी कि आप, क्योंकि सोल की वाइब्रेशन जो है वो उसकी सोच है, तो आप उनकी सोच को भी क्लीन करते हो, आप उनकी सोच को भी हील करते हो। तो आप देखो कि आप अर्थ के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हो। आप एक जगह पर बैठे हुए ही अपनी वाइब्रेशन के साथ कितने लोगों को हील्ड करते हो, जिसकी वजह से इस अर्थ की वाइब्रेशन चेंज होती है। क्योंकि आप घर बैठे जब एंसेस्टर हीलिंग करते हो तो आपने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, हजारों जन्म लिए हैं, लाखों जन्म लिए हैं, पता नहीं कितने लिए हैं। तो आप जब आप सोचो कि आप लाखों जन्म लिए हुए हैं, तो आपके अंदर लाखों करोड़ों लोगों के डीएनए की सोच आपके अंदर है। तो आप कितने लाखों करोड़ों के सोच को हील करते हो, जिसकी वजह से जो अर्थ पर जो नेगेटिविटी है उसको आप हील्ड करके ख़त्म करते हो, क्योंकि आपके एंसेस्टर अब भी इसी अर्थ पर अपनी जर्नी में कंटिन्यू बने हुए हैं। तो जब वो उनकी सोच को आप हील करते हो तो आप अर्थ की वाइब्रेशन को भी चेंज कर देते हो। और अर्थ की वाइब्रेशन को चेंज करने का मतलब कि आप अर्थ पर पॉजिटिविटी ला रहे हो, आप अर्थ पर पॉजिटिव एनर्जी को ला दिए हो। देखो, पॉजिटिव एनर्जी लाने का मतलब कि आपने इतने लोगों को, अपने अपने इतने एंसेस्टर को हील्ड किया है, उनके अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिवेट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कितनी पॉजिटिव एनर्जीज को अर्थ पर हील्ड कर दिया है, मतलब अर्थ पर ला दिया है हर सोल के अंदर। अब आप एक, अगर आप अपने एंसेस्टर को जज करना चाहते हो, जब आप अपने एंसेस्टर को पता करना चाहते हो कि किस तरीके से आप अपने एंसेस्टर को हील कर रहे हो, तो आप एक ट्री को इमेजिन कर सकते हो कि जिस तरीके से एक ट्री है उस पर कितने फूल, पत्तियां, फल हैं। आप मान लो आप टॉप का फूल हो, यानी कि आप टॉप का एक फ्लावर हो उस ट्री का, और आप टॉप पर जाकर नीचे के सभी फूल पत्तियों को हील्ड कर रहे हो। आप सभी फूल उस वृक्ष पे जितने भी तने हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, जितने भी फूल हैं, जितने भी फल हैं, आप पूरे के पूरे ट्री के सभी चीज़ों को, तने को, जड़ों को, सबको हील कर रहे हो और उसके अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिव कर रहे हो। तो बोलो, आपने एक पूरे ट्री को एक्टिव कर दिया, आपने एक पूरे ट्री के अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिव कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपने हील कर दिया पूरे ट्री को, क्योंकि आपने जो एक ट्री की वाइब्रेशन थी उसको ही चेंज कर दिया। और वो जो आपने ट्री को चेंज किया तो उसके जो जड़ है वो कहाँ है, वो अर्थ के अंदर है। तो जब आप एक ट्री को हील कर रहे हो तो इट मीन्स वो जड़ के थ्रू उस अर्थ को भी मतलब पॉजिटिव कर दिया आपने उस ट्री को। तो वो ट्री जब पॉजिटिव हो गया तो वो सारी एनर्जी किधर जा रही है, क्योंकि उस ट्री की जड़ अर्थ के अंदर है, तो वो पूरी अर्थ की वाइब्रेशन को चेंज कर दिया। ये मैं एग्जांपल ट्री की इसलिए दी हूँ कि आप एंसेस्टर हीलिंग को अच्छे से समझ सको। जब आप चीज़ को अच्छे से समझते हो तो वो अच्छे से पावरफुल तरीके से वाइब्रेशन के रूप में यूनिवर्स को सेंड होती है और यूनिवर्स उस पे पावरफुल तरीके से वर्क करता है। तो अब जो भी मैंने आपको बताना था वो मैं आपको बता दी हूँ कि इंसेस्टर हीलिंग इस तरीके से आप करते हो। अगर आप इंसेस्टर हीलिंग को इस तरीके से करते हो जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो आप देखो आप अर्थ के लिए कितना बड़ा काम कर गए जाने से पहले, मुक्त होने से पहले। तो यही आपका एक सोल मिशन होता है, यही आपका एक सोल पर्पस होता है कि आप अर्थ के लिए कुछ करके जाते हो। तो आप देखो कितने लाखों करोड़ों को आप हील्ड कर गए। जब एक ट्री को आप हील्ड कर गए तो इट मीन्स उस ट्री में जो भी नई पत्तियां या फूल या तने जो भी विकसित होएगा उस ट्री में, वो हील्ड ही होगा,
वो पॉजिटिव वाइब्रेशन का ही होगा। तो वही सेम चीज़ आपके एंसेस्टर हीलिंग में है। तो सोचिए आप कितना बड़ा काम करते हो जब आप एंसेस्टर हीलिंग करते हो, और आप सोचिए कि एंसेस्टर हीलिंग कितनी बड़ी चीज़ है, काम है जो आप अर्थ के लिए करते हो, और यही काम है जिसके लिए डिवाइन ने आपको आपकी रियल आइडेंटिटी में लाया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।